आप, मैं और फारसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमामी हज़रात का फिर एक बार इस्तकबाल करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। जी हाँ, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने ये किया था सदाए कूथा व सदाए बुलंद मीन्स द शॉर्ट वावल्स एंड द लॉन्ग वावल्स। सदाए कूथा मीन्स आ, ए, ओ, बा, बे, बो, पा, फे, पो, ता, चे, थो। ये थे सदाए कूता मीन्स द शॉर्ट वावल्स। इसका हमने आपको होमवर्क भी दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह जो है विन इस्लाम की ईमेल आईडी पे जो है मज़ीद जो है आपके होमवर्क आया और हमने उसे करेक्ट करके भी भेजा। और हमने लॉन्ग वावल्स भी किया था, जिसे कहते हैं हम सदाए बुलंद मीन्स द लॉन्ग वावल्स, आ, ई, ऊ, बा, बी, बू, पा, पी, पू। ठीक है, ये थे सदाए कूथा व सदाए बुलंद जो हमने गुज़िश्ता दर्स में सीखा था। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अनफ्रेंडली अल्फ़ाबेट्स, यानी वो अल्फ़ाबेट्स जो किसी के साथ दोस्ती नहीं बनाते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज अल्फ़ाबेट्स एंड देयर रूल्स, बिकॉज अगर आप फारसी सीखना चाहते हो तो ये आपको उस वक्त तक लिखना नहीं आएगा जब तक ये 7 अनफ्रेंडली अल्फ़ाबेट्स के कवानीन आप जान ना लो। तो आइए देखें कि क्या है वो 7 अनफ्रेंडली अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, सो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, विच इज अलिफ, दाल, जाल, रे, जे, जे एंड वाव। ठीक है, अलिफ, दाल, जाल, रे, जे एंड वाव। अब ये जो 7 अनफ्रेंडली अल्फ़ाबेट्स है, ओरिजिनली अरबिक में 6 थे, लेकिन फारसी में जो ये है उसका एडिशन हुआ है। तो इसकी खुसूसियत क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? बेसिकली ये जो है अपने राइट साइड पे जो है कनेक्ट होते हैं और लेफ्ट साइड पे कनेक्ट नहीं होते हैं। जैसे राइट साइड वाले अल्फ़ाबेट से ये दोस्ती बनाते हैं और लेफ्ट हाथ यानी लेफ्ट साइड वाले अल्फ़ाबेट से ये दोस्ती नहीं बनाते हैं। अब आपको मैं हर अल्फ़ाबेट के 2-2 एग्जाम्पल्स देता हूँ कि आपके लिए बात वाज़ेह हो जाए कि ये चीज़ है क्या। फर्स्ट, अलिफ, दाल, जाल में से जो सबसे पहला अल्फ़ाबेट है हमारा वो है अलिफ। तो अलिफ में आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा एक वर्ड है अलिफ, बे एंड रे, आब्र। व्हाट इज इट? आब्र। आब्र मीन्स बादल, क्लाउड। तो अगर आप नोटिस करोगे अलिफ, बे एंड रे, तो उसमें क्या हो रहा है पता है? अलिफ के लेफ्ट साइड पे जो बे है वो अलिफ से कनेक्ट नहीं हुआ है। दैट इज वाई लेफ्ट साइड पे ये अनफ्रेंडली है। ये अनफ्रेंडली अल्फ़ाबेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लेफ्ट साइड पे किसी भी हर्फ से अटैच नहीं होते हैं। प्लीज मेक इट वेरी क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज आमद। आमद चाहिए, आमदिन के केम, आना। ठीक है, अलिफ, मद, आ, मीम, दाल, आमद। फिर से आप नोटिस करोगे लेफ्ट साइड पे जो मीम है अलिफ से कनेक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उसने दोस्ती नहीं बनाई है। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखोगे वो है खाने। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, खाने मीन्स अ हाउस, घर। तो खाने, खे, अलिफ, नून, हे, खाने। इसमें आप नोटिस करोगे कि अलिफ जो है अपने राइट साइड वाले अल्फ़ाबेट से कनेक्ट हो गया है, यानी राइट वाले से ये कनेक्ट होता है और लेफ्ट वाले से आप देखोगे खाने, खे, अलिफ, नून देखिए अलिफ से डिसकनेक्टेड है, अलिफ कनेक्ट नहीं हुआ है। या अपने अल्फाज बदल कर कहूं तो अलिफ ने इसके साथ दोस्ती नहीं की है। सो इट इज अनफ्रेंडली टू द लेफ्ट बट फ्रेंडली टू द राइट, यानी राइट से दोस्ती करता है, फिर मैं कह रहा हूं, और लेफ्ट से दोस्ती नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मदर। चाहिए, मदर है, मदर, मीम, अलिफ, दाल, रे, मदर, मदर, मां, है ना। ठीक है, तो आप इसमें भी आप नोटिस करोगे मीम, अलिफ, दाल, रे। अलिफ मीम के साथ कनेक्ट है लेकिन दाल के साथ कनेक्ट नहीं है। वाई? राइट साइड फ्रेंडशिप, लेफ्ट साइड अनफ्रेंडली। ठीक है, मैं इसलिए आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि ये बात वाजे हो जाए। फिर कह रहा हूं अगर आपको ये रूल नहीं समझ में आता है आप आगे फारसी जबान नहीं लिख पाओगे, आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा अल्फाबेट कब, कहां और कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, इसलिए आपको हर एक अल्फाबेट के साथ उसके 2-2 हम एग्जांपल्स पेश कर रहे हैं। जैसा नेक्स्ट कम्स अलिफ, दाल। तो दाल में आप देखिए एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है दस्त। दस्त मींस हैंड, हाथ। ठीक है, तो दस्त में आप देख सकते हो दाल, सीन, ते।
दाल फिर से सीन के साथ क्योंकि लेफ्ट पे कनेक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल दार, दाल रे, दार मींस दरवाजा, डोर। फिर आप देख सकते हो दाल जो है रे के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, वाई, लेफ्ट साइड अनफ्रेंडली। दूसरा एग्जांपल अगर कनेक्टिंग की बात देखें राइट साइड की तो बैद्र, बैद्र यानी चाहिए, बैद्र यानी फुल मून, यानी 14वीं का चांद जैसे हम कहते हैं ना, फुल मून, बैद्र पूरा चांद, ठीक है। बे दाल रे, तो आप देखोगे क्योंकि बे जो है दाल के राइट साइड पे है, इसलिए बे दाल से कनेक्ट हो गया है, राइट साइड से दोस्ती बना लिए। लेकिन अगर हम देखें बद, बद में भी क्या हो गया, बे, बद यानी बैड, बुरा, ठीक है, बैड, तो बद में बे जो है दाल के साथ कनेक्ट हो गया है। कम्स द वर्ड जाल, जाल में भी एक एग्जांपल देखते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे क्या कनेक्ट नहीं होता है। जहन, जहन मींस आवर माइंड, तो जहन में जाल, दो चश्मी है और नून, जहन, जहन मींस माइंड। अब जाल जो है देखिए दो चश्मी है के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, वाई, अगेन ऑन द लेफ्ट साइड, अनफ्रेंडली ऑन द लेफ्ट साइड। लेकिन मैं कहता हूं जिक्र, जिक्र पे भी क्या होगा, जाल काफ रे, जिक्र मींस रिमेम्बरेंस, है ना, हम कहते हैं ना तस्करा, तो ये इसी से आया, ठीक है। तो जाल जो है काफ के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। तो एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस लेक्चर को बड़े गौर से सुनिए क्योंकि आखिर में जो होमवर्क आने वाला है वो जो ये वोकैबुलरीज में आपको पढ़ा रहा हूं डेली वर्ड्स, तो उसमें से आने वाला है। आपको जो है इसका पर्शियन में मीनिंग लिखना होगा या पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ओके। या अगर हम देखें जाल में अगर कनेक्शन की बात देखें राइट साइड फ्रेंडली दोस्ती, तो राइट साइड में क्या होता है, अगर हम वर्ड ले, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मजम्मत, मजम्मत यानी चाहिए मजम्मत, मीम जाल मीम ते, मजम्मत, मजम्मत मीन्स आप कहते हैं ना मजम्मत करना, टू ब्लेम समवन, तो जाल जो है मीम से कनेक्ट हो रहा है, वाई, राइट साइड फ्रेंडली। फिर कह रहा हूं जो अनफ्रेंडली लेटर्स है साथ है, क्या है, अलिफ दाल जाल रेजे ये वाव, ठीक है। क्या होगा, राइट से कनेक्ट हो गए, लेफ्ट से कनेक्ट नहीं हो गए। कम्स द नेक्स्ट अल्फाबेट दैट इज रे, रे यानी चाहिए रे, राह, अगर हम कहते हैं ना राह, एग्जांपल अगर कनेक्शन नहीं है लेफ्ट साइड पे तो देखोगे राह जो है पाथ, रास्ता, है ना, तो रे के साथ अलिफ क्यों है लेफ्ट साइड पे वो कनेक्ट नहीं होगा। हम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं ताकि ये बात आपके लिए वाजे हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द वर्ड रहबर, रहबर यानी चाहिए, रहबर यानी रहनुमा, लीडर, है ना, लीड करने वाला, इट इज कॉल्ड एज अ रहबर। रे दो चश्मी है, बे एंड रे, रे अगेन since the do chashmi hai isn't connected to the ray because it is on the left side. अगर हम बात करें कनेक्शन की टू द राइट साइड, अगेन वी कैन सी बैर, एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बैर, तो बे और रे देखिए क्योंकि बे जो है रे के राइट साइड पे है, अगेन इट इज कनेक्टेड। बैर मींस अपॉन, आपने अक्सर सुना होगा बर का यूजेज, बर मोहम्मद व औल मोहम्मद सलवात, है ना, तो हम इसमें कहते हैं बर मींस अपॉन, बर मोहम्मद वो औल मोहम्मद सलवात मींस मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात हो, बर यानी अपॉन, पर, है ना, बर मींस अपॉन। उसके बाद जो आता है वर्ड जे, एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर अनफ्रेंडली की बात की जाए तो जमरुद, जमरुद यानी चाहिए जमरुद एमरल्ड, इट इज अ ग्रीन, आप कह सकते हैं स्टोन जो रिंग्स में पहने जाते हैं, जमरुद, तलफ्फुज साथ में प्रैक्टिस कीजिए आप, जे मीम रे एंड दाल। फिर आप नोटिस करोगे जे जो है ये मीम के साथ कनेक्ट नहीं है ना, अनफ्रेंडली ऑन द लेफ्ट साइड। फिर आप कहोगे अगर कनेक्शन की बात करें फ्रेंडली ऑन द राइट साइड, व्हाट इज एग्जांपल, बुजुर्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूं बुजुर्ग, बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी चाहिए बिग, बड़ा, बुजुर्ग यानी बड़ा। आप बुजुर्ग की स्पेलिंग नोटिस करोगे बे, जे रे एंड गाफ, तो जो जे है वो नोटिस कर रहे हो बे के साथ कनेक्टेड है, वाई, इट इज ऑन द राइट साइड, बट लेफ्ट साइड पे रे है, कनेक्टेड नहीं है ना, राइट साइड कनेक्टेड, लेफ्ट साइड नॉट कनेक्टेड, राइट साइड फ्रेंडली, लेफ्ट साइड नॉट फ्रेंडली। उसके बाद आता है वर्ड ये, अल्फाबेट इज ये का एग्जांपल देता हूं आपको, जाले, जाले यानी चाहिए, जाले आप कह सकते हैं ड्यू ड्रॉप, जिसे आता है ना मॉर्निंग में ड्यू ड्रॉप्स प्लांट पे आता है, उसे कहते हैं जाले, जाले, ये अलिफ लाम हे, जाले। फिर ये जो है अलिफ से कनेक्ट नहीं हुआ है। आप एक बात नोटिस करोगे, जाले की स्पेलिंग में जो है ये और अलिफ जो है दोनों जो है अनफ्रेंडली लेटर्स है, तो जब दो अनफ्रेंडली लेटर्स एक साथ आ जाए
तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे। फिर से कह रहा हूं, जब दोनों अनफ्रेंडली लेटर्स एक साथ आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे। अगर बात की जाए स्पेसिफिकली कनेक्शन की, तो जे के अल्फाबेट में एग्जांपल देता हूं आपको, मुशगान, मुशगान यानी चाहिए, मुशगान यानी आवर आईलैशेस, हमारी पलके, मुशगान मींस पलके, ठीक है। तो मुशगान में भी आप देख सकते हैं ये जो है गाफ के साथ कनेक्टेड नहीं है बल्कि मीम के साथ कनेक्टेड है। राइट साइड फ्रेंडली, लेफ्ट साइड अनफ्रेंडली। एंड अवर लास्ट लेटर इज वाव। वाव में अगर आप नोटिस करोगे वजन, या हम कहते हैं ना आमतौर पे इस्लाही ज़बान में वजन, है ना, तो वाव जे एंड नून, वेट, है ना, वजन यानी वेट, वजन। फिर आप देख रहे हो दो जो है अनफ्रेंडली लेटर्स साथ में आ जाए, वाव और जे, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर एक बात करें हम, एग्जाम्पल देता हूं आपको राइट साइड कनेक्शन की, तू, तू मीन्स यू, पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, तू फारसी में बहुत यूज होता है और आप हिंदी उर्दू में भी यूज कर रहे हैं, तू, तू क्या कर रहा है ना, तो तू मीन्स पॉइंट आउट करना है सामने के लिए। थे, वाव, देखोगे वाव जो है थे के साथ कनेक्टेड है। उसी तरह से हमने गुज़िश्ता लेक्चर में किया था सादा हा, ये खूथा, खूथा मीन्स द शॉर्ट, शॉर्ट, खूथा मीन्स शॉर्ट, छोटा। तो खूथा की स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, काफ, वाव, थे, अलिफ एंड हे, खूथा। खूथा में आप देख सकते हो वाव जो है काफ के साथ कनेक्टेड है लेकिन ते के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड। 7 अनफ्रेंडली लेटर्स है जिसमें से अलिफ, दाल, जाल, रे, जे, जे एंड वाव क्या होगा, राइट साइड पे कनेक्ट होगे, लेफ्ट साइड पे कनेक्ट नहीं होगे। इसलिए एग्जांपल्स दिए ताकि आपके लिए बात वाजे हो जाए, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाए ओवर द टाइम। नाउ कमिंग टू द बुक, फिर कह रहा हूं बुक का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो चैनल विन के यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी मौजूद है, प्लेलिस्ट में भी हम बुक की लिंक की डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, तो आप वहां से या वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक में से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर आप बुक ओपन करोगे तो उस बुक के पेज नंबर गालिबन 13 पे, ओके, 13 पे आप देख सकते हो दर्स अव्वल, क्या लिखा हुआ है, दर्स अव्वल। दर्स मीन्स लेक्चर, अव्वल मीन्स फर्स्ट, दर्स अव्वल, दर्स अव्वल, फर्स्ट लेक्चर। तो आइए देखें कि फर्स्ट लेक्चर में है क्या। पेज नंबर 14 इज ब्लैंक। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 15 ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ का पेज नंबर 15। What we can see is the word alif, lam, gaf and waw. It is called as ulgu. Ulgu. Pronounce with me. Ulgu. Ulgu means pattern. जैसा कि आप उसके ऊपर लिखा हुआ है pattern. यानी आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न में सेंटेंसेस बनाने हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। क्या है पैटर्न, एक बात नोट कर लीजिए, आपको ये दिख रहा रहेगा अलिफ मद ब्रैकेट में है। अलिफ मद जिस तरह से हम इंग्लिश में लिखते हैं पॉइंट वाइज, ए ब्रैकेट, नेक्स्ट पॉइंट बी ब्रैकेट, सी ब्रैकेट, उसी तरह फारसी में भी लिखा जाता है अलिफ मद ब्रैकेट, बे ब्रैकेट, पे ब्रैकेट, ते, ऐसा, ताकि सब पॉइंट्स कवर हो जाए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इन, अलिफ ये नून, इन, व्हाट इट इज प्रोनाउंस, इन, इन मीन्स दिस, इन मीन्स दिस, जैसा कि पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। और उसके बाद है वर्ड अलिफ से ते, अलिफ सीन ते, सॉरी, ठीक है। तो इन और है अस्त, अस्त यानी है, अस्त यानी है, प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन अस्त, इन मीन्स दिस, ये, दिस, इन, है ना, ठीक है। और अस्त यानी है, इसके इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। अब ये पैटर्न में हमें सेंटेंस बनाना है। पहले रखना है इन, ऑब्जेक्ट अस्त, okay, coming towards the lesson, that is in kitab ast, repeat after me, in kitab ast, this is a book, ये किताब है, ठीक है। एक बार वापस पढ़े, इन किताब ast, आपके सामने पिक्चर बनी हुई है एक बुक की। अब ये कहना चाहूंगा कि जो स्पेसिफिकली वर्ड है इन, इन यूज होता है नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए। मैं दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए इन नहीं कहूंगा, मैं नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए लफ्ज इन कहता हूं, अलिफ ये नून, इन, उसी से निकला इंजॉ। इंजॉ मीन्स इधर, इंजॉ यानी इधर, यर, ठीक है।
इन और इंजा, इन यानी दिस, इंजा मीन्स यर, इन यानी ये, इंजा यानी इधर, ठीक है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इन दफ्तर अस्त, दफ्तर मीन्स अ नोटबुक, इन दफ्तर अस्त यानी दिस इज अ नोटबुक, ये एक नोटबुक है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन कलम अस्त, इन चीए, इन कलम अजीजन, इन कलम अस्त, दिस इज अ पेन, कलम मीन्स अ पेन। साथ में आप वर्ड्स अपने जहन में मेमोराइज करते जाइए, वोकैबुलरी इससे आपकी स्ट्रांग होगी। दिस इज अ पेन, ये पेन है। इन मेदाद अस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेंसिल, ये पेंसिल है, ठीक है। आप साथ में रीड करते जाइए उसे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16 गालिबन। इन मीज आस्त, इन चाहिए, इन मीज है, इन मीज आस्त, दिस इज अ टेबल, ये टेबल है। नेक्स्ट, इन दर अस, रिपीट आफ्टर मी, इन दर अस, दिस इज अ डोर, ये दरवाजा है। नेक्स्ट इज सेम पैटर्न, इन उस्ताद अस्त, इन चाहिए, इन उस्ताद है, यानी दिस इज अ टीचर, ये टीचर है। इन दानिशजू अस्त, इन चाहिए, इन दानिशजू अस्त, इसलिए हम कहते हैं यूनिवर्सिटी के लिए दानिशगाह, मीन्स अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन दानिशजू अस्त, दानिशजू मीन्स इसके ऊपर लिखा हुआ स्टूडेंट, इन दानिशजू है मीन्स दिस इज अ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है। नेक्स्ट, इन दुख्तर अस्त, दुख्तर स्पेसिफिकली एक आप एडल्ट फीमेल के लिए नहीं कह सकते हो, बल्कि एक स्मॉल चाइल्ड जो बच्ची है, इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड दुख्तर। एक बड़ी लेडी के लिए हम दुख्तर यूज नहीं करेंगे, एक बच्ची के लिए हम यूज करेंगे, ओके। इन दुख्तर यानी दिस इज अ गर्ल, बेसिकली एक छोटी बच्ची, ठीक है, ये एक बच्ची है। इन पेसरास्त, इन चाहिए, इन पेसर है, यानी दिस इज अ बॉय, एक छोटा बच्चा, दिस इज अ बॉय इन पेसरास्त। नेक्स्ट पेज, इन जनास्त, अब जन आपने सुना होगा, जनाना है ना, फीमेल फेमिनिन के लिए आपने यूज किया होगा ना। इन जन अस्त, दिस इज अ लेडी, दिस इज अ वुमेन भी आप कह सकते हो, ये एक लड़की। नेक्स्ट, इन मर्द अस्त, मर्द यानी आदमी, मैन, मेल, इन मर्दस यानी चाहिए, इन मर्दस मीन्स दिस इज अ मैन, ये एक आदमी है। अब नेक्स्ट अगर आप देख सकते हो तो ये एक एक्टिविटी है, बेखुनीद, बेखुनीद मीन्स टू रीड, है ना, बे जब भी आता है इसका मतलब आप कमांड देते हो, खानदान से बना है, बेखुनीद मीन्स खानदान से बना हुआ है, मीन्स टू रीड, आपको ये एक्टिविटीज को रीड करना है। बट आई सजेस्ट कि अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो इसे अपनी नोटबुक्स में लिखिए, क्योंकि लिखने से ही आपको ये जबान आएगी। साथ में पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इन किताब अस्त, इन मेज अस्त, इन कलम अस्त, इन मेदाद अस्त, इन दफ्तर अस्त। फिर कह रहा हूं, दफ्तर मीन्स अ नोटबुक, किताब मीन्स अ बुक, दफ्तर मीन्स अ नोटबुक, फर्क समझिए। इन दर अस्त, बे, इन दानिशजू अस्त, दानिशजू फिर कह रहा हूं, स्टूडेंट के लिए कहते हैं। इन दुख्तर अस्त, इन मर्द अस्त, इन जन अस्त, इन उस्ताद अस्त, इन पेसर अस्त, ठीक है। थोड़ा रवानगी से पढ़ने की और कोशिश करेंगे हम लोग। इन मेदाद अस्त, इन किताब अस्त, इन पेसर अस्त, इन उस्ताद अस्त, इन दानिशजू अस्त, इन दफ्तर अस्त, इन मीज अस्त, इन दर अस्त व इन जन अस्त, ओके। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 18, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब बात आती है हमारे कन्वर्सेशनल स्किल्स पर। अगर आप ईरान में किसी के साथ गुफ्तगू करना चाहते हो तो सबसे पहले आप सामने वाले का नाम पूछते हो, है ना। आप कहोगे ना आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। सो जब आप पूछते हो व्हाट इज योर नेम, तो नाम के लिए पर्शियंस यूज अ स्पेशल टर्म दैट इज कॉल्ड एज इस्म, अलिफ सीन और मीम, इस्म। तो आप पूछते हो इसमें चाहिए, इसमें चाहिए मीन्स आपका नाम क्या है। और आसान करने के लिए इसमें तो चाहिए, तो तू, आप
इशारा कर रहा हूँ सामने वाली की जानिब। इसमें तो चिए, आपका नाम क्या है। तो अब इसम के साथ साथ जो हम वर्ड यूज़ करते हैं अक्सर किसी के नेम के लिए, तो वो है नाम। फ़ारसी में भी, गुफ्तारी फ़ारसी में भी नाम यूज़ होता है, इसमें भी यूज़ होता है, ऐसा कोई मसला नहीं, इंटरचेंजेबली ये दोनों यूज़ होते हैं। तो आप ये भी पूछ सकते हो, इसमें तो चाहिए या नाव में तो चाहिए, इसमें की जगह पे आपने नाम यूज़ कर दिया, नाव में तो चाहिए या नाव में चाहिए। चाहिए मतलब क्या है ना। तो जवाब, उसके रिप्लाई में आप क्या दोगे, जब अगर कोई आपसे नाम पूछता है आपका, तो जवाब में दोगे, क्योंकि मैं अब्बास हूं, मेरा नाम अब्बास है, तो मैं कहूँगा मन अब्बास हस्तम। चाहिए मन अब्बास हस्तम। अब एक बात वाजे कर दूं, अगर आप कहोगे कि फीमेल के लिए कहा जाए, अगर क्या होगा फीमेल के लिए, तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि फारसी इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक लाइक अरबिक। अरबिक बहुत ही जेंडर स्पेसिफिक है, इनफैक्ट न्यूमरिकल स्पेसिफिक है। आप अंता अंती, हुआ हिया, ये सब में आप फंस जाते हो अक्सर, लेकिन मैं कहना चाहूँगा फारसी में ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ इस टर्म अब्बास को हटा के अपना नाम डाल दीजिए, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो। मन अब्बास हस्तम आप डाल सकते हो, मन जफ़र हस्तम, मन सौरा हस्तम, ठीक है, मन फातिमा हस्तम, ठीक है। तो आप ऐसा अपने नाम को उसमें इंटरचेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज, अगर आप किसी से मिलते हो तो ऑब्वियसली आप उससे मिलने की खुशी इजहार करते हो, तो आप क्या कहोगे, इट वॉज वेरी नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तब क्या कह सकते हो इस वक्त, अस दीदनत खुशहाल शुदाम। क्या कहोगे, रिपीट आफ्टर मी, अस दीदनत खुशहाल शुदाम। आई रिपीट इट अगेन, अस दीदनत खुशहाल शुदाम मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपके दीदार से अच्छा लगा, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, ठीक है, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। या इन केस अगर आपकी गुफ्तगू में किसी के साथ बहस हो जाती है या खुदा ना खास्ता बातचीत झगड़े तक पहुंच जाती है, तो आप सॉरी कहोगे ना अपनी ख़ता के लिए। तो आप क्या कहोगे सॉरी के लिए, उर्दू में बहुत कॉमन वर्ड है माजरत, है ना। तो माजरत फ़ारसी में भी यूज़ होता है, आप कह सकते हो माजरत में ख़्वाम, चाहिए माजरत में ख़्वाम, यानी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है, माजरत में ख़्वाम। रिपीट आफ्टर मी, माजरत में ख़्वाम। ओके, द नेक्स्ट इज मुतासिफम। चाहिए मुतासिफम, वन वर्ड है सॉरी के लिए, मुतासिफम, ठीक है। हमने प्लीज़ के लिए, आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में किया था, लुत्फन प्लीज़, है ना। तो उसका मुतासिफम सॉरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जल्दी जल्दी होमवर्क डिस्कस कर ले हम लोग। अब आता है होमवर्क। हमने कहा था कि जो लेक्चर के आगाज़ में, जो लेक्चर के इब्तिदा में हमने वोकैबुलरी डिस्कस की थी अनफ्रेंडली लेटर्स के साथ, वो हम इसमें अभी होमवर्क में देंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज एब्र। एब्र, एब्र यानी क्या है, ये आपको इसका मीनिंग इंग्लिश में लिखना है। मैं सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग आपको बता देता हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। एब्र मीन्स क्लाउड, बादल। नेक्स्ट इज खाने। खाने मतलब लिखना है आपको। नेक्स्ट इज दस्त, दस्त। नेक्स्ट बद्र, बद्र एंड जहन, जहन। अब जो आपके सामने वर्ड्स पेश आए हैं इंग्लिश में लिखे हुए आपको दिख रहा होगा, अब इंग्लिश से आपको फारसी में उसका तर्जुमा करना है। इंग्लिश में वर्ड है मदर, मदर। तो फारसी में आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उसका आंसर एक का बताता हूँ, बाकी आपको खुद करना है। मदर मीन्स मदर, मदर, मीम अलिफ दाल एंड रे, मदर। एंड देन फॉलोइंग वर्ड्स आर डोर, डोर, एमरल्ड, एमरल्ड, बैग, बैग, शॉर्ट, शॉर्ट। आपको याद होना चाहिए कि हमने बैग और शॉर्ट के लिए क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, ये ऑपोजिट है ना, तजाद है इसमें, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बस आखिर में ये कहना चाहूँगा कि फिर ये चैनल विन के यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर किसी से ये मिस हो जाता है टेलीविज़न पर, तो डोंट वरी, आपका लेक्चर देखा जाए तो पूरी तरह से मिस नहीं हुआ है। आप यूट्यूब पे जाइए चैनल विन के, आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप में और फारसी। तो आप उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट पे आपको बुक का डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, उस पर लिंक पे क्लिक कीजिए, आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। और इंडिविजुअल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी बुक्स की इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको होमवर्क नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा से लेक्चर को रिवाइंड करें और फिर से लेक्चर को देखें, ताकि आपका होमवर्क आसान हो जाए। आप अपने होमवर्क हमें सेंड करें winislam@gmail.com पर। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज।